नमस्कार, मैं पवन थलेरी थलेरी एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम फलित ज्योतिष के जो हम सिद्धांतों को या सरलतापूर्वक समझने का एक बेसिक कंसेप्ट को समझने की जो श्रृंखला हमने जो चलाई है, वो आज हम उसके पार्ट नंबर 16 पे पहुंच गए हैं। और अब हम 15 पार्ट करने के बाद समझने के बाद अब हम जो है फलादेश के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। और उसी कड़ी में आज हम जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इंटरेस्टिंग वो लेके आए हैं, जो है टॉपिक लेके आए हैं, कुंडली में दीर्घायु योग। इसका नाम देखते ही जो है आदमी के खलबली मचनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दीर्घ आयु कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आयु के संबंध में हर एक आदमी जो है पर्टिकुलर हो जाता है। उसको लगता है कि आयु, कई बार अगर पैसे आपके पास, सुख सुविधाएं कम है, फिर भी आपको समस्या, और बहुत ज़्यादा है फिर आप आयु कम है, या तो आपको घबराहट रहती है। जो हर एक आदमी जो भी आपको कुंडली दिखाने आता है, सबसे पहले वो ये चाहता है कि आप आयु के बारे में भी कुछ ना कुछ चर्चा करें या उनको कुछ गाइड करें कि आपकी आयु अच्छी है, कम है, कहीं अल्पायु तो नहीं है ना। तो आज जो हम बात करेंगे, हम आयु गणना की नहीं करेंगे। आयु गणना जो है कि आप 10 साल के जिएंगे, 20 साल के जिएंगे, 21, 22, 23, 24, 25 या कितने दिन, वो एक जो है आयु गणना एक अलग पद्धति है, वो गणितीय पद्धति है। उस पर हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ फलित ज्योतिष पढ़ रहे हैं। गणितीय पार्ट हमने जो कुंडली बनाने का है उस सॉफ्टवेयर से ले लेंगे, और जो जैसे आयु की गणना वगैरह है वो हम नहीं करेंगे कि आप 61 साल के जिएंगे, आप 60 साल के जिएंगे, आप 50 साल के जिएंगे। हम जो है एक जो सेट आइडिया है वो लेंगे। हम ये नहीं लेंगे कि हम सिर्फ ये देखेंगे मोटे तौर पे कि आपकी आयु अच्छी होगी, जिससे आप एक बारी कुंडली देखने से बोल देंगे कि आपकी आयु लंबी होगी। जैसे अगर हम महादशाएं देखते हैं तो 120 साल की में बांटा गया है कलयुग में कि मनुष्य की आयु 120 साल होनी चाहिए। इसीलिए महादशाओं को सबको अलग अलग टाइम दिया है, सभी ग्रहों को, तो कुल मिला के 120 होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 120 साल तक मनुष्य की आयु हो सकती है। तो 120 साल तक का मतलब ये है कि अगर हम 75 और 80 से ऊपर अगर आयु होगी तो हम उसको दीर्घ आयु की श्रेणी में ले सकते हैं, एक मोटे तौर पे। मैं ये नहीं कहता 75 से बात भी आप समझ ले, यानी कि 70 से ऊपर आयु डेफिनेटली होगी ही होगी आपकी। अगर आप आज का वीडियो देख लेंगे तो आप जो है एकदम कुंडली देखने से आइडिया लगा लेंगे कि इस जातक की आयु 70 से अब होगी ही होगी। अब 71 होगी, 72 होगी, 73 होगी, उस पर नहीं मैं चर्चा कर रहा, वो एक अलग है, उसको भी बाद में देखेंगे हम कि उसकी मृत्यु कौन से साल में होगी, हम ये बता सकते हैं। लेकिन जो है वो अंक गणित पद्धति जो है, दूसरी गणितीय पद्धति है, उससे पता चलता है कि वो कितने साल कितने दिन जिएगा। उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे, हम तो एक देख रहे हैं कि मोटे तौर पे एकदम हम आइडिया लगा लेंगे कि वो दीर्घायु। अब इसीलिए जो है हम दीर्घ आयु योग लिखा हमने, कि हम दीर्घ आयु को जान रहे हैं। हम ये नहीं जान रहे हैं कि कितनी आयु, मतलब अल्पायु होगी। अगर ये योग नहीं है तो अल्पायु हो सकती है, लेकिन उसके और भी बहुत सारे जो है योग होते हैं, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप एक जस्ट नॉर्मल वे में अगर आपको ये योग मिलते हैं जो हम आज चर्चा करेंगे आपकी कुंडली में या आपके परिजन की कुंडली में, तो आप दीर्घायु कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं। लेकिन अगर ये योग नहीं भी है तब भी हजारों और योग हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि आदमी की एक्चुअल में आयु कितनी है। वो गणितीय पद्धति है, तो उस पे आपने ऐसा नहीं है कि अगर ये योग नहीं है तो आपकी अल्पायु हो गई। इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे, हम अल्पायु मध्यम आयु उस पे चर्चा नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि अगर ये योग आपको एकदम दिखते हैं, ये क्या है, एकदम पहली बार नजर में देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि जातक की आयु लंबी है, ये आप कह सकते हैं। और आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, आप कह दीजिए उसको कि आपकी आयु लंबी होगी अगर ये होगा। तो अगर उसकी कुंडली में ये नहीं है तो आप उसको ये मत कहें कि आपकी आयु कम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये ही सूत्र है सारे। ये तो मैंने ये कह रहा हूं कि अगर आप ये देख लेते हो तब आप डेफिनेटली कह सकते हो कि आपकी आयु लंबी होगी।
अगर ये नहीं है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में, अगर आप अपनी कुंडली देखें, आज आप अपनी कुंडली खोलें और आप ये फार्मूले लगाएं, अगर ये लगते हैं तो आप मान जाएं कि आपकी आयु लंबी होगी। लेकिन अगर ये नहीं लगते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आयु छोटी हो जाएगी, उसकी गणना अलग है, उस पर नहीं हम जा रहे हैं कि आपकी कितनी आयु होगी। हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर ये होगा तो आयु आपकी सॉरी लंबी होगी ही होगी। तो दीर्घायु योग, बस इसके 3-4 सूत्र है। आप ये अपनी कुंडली में देखें या जो भी आपसे प्रश्न करे उसकी कुंडली में देखें और आप पाएंगे कि उसकी आयु दीर्घायु होगी। तो दीर्घायु के लिए हमने आयु के लिए हमने क्या पढ़ा था, वही फार्मूला हमारा भावेश कारक हमने पढ़ा था। भावेश या भाव कौन सा पढ़ा था, 8वां भाव। हमें पता आयु हमने यहां से बात करी थी, 8वां भाव भावेश, जो भी यहाँ पे राशि होगी उसका स्वामी ग्रह और कारक क्या होगा, शनि। फार्मूला हमारा वही रहेगा जो हम पीछे बात कर चुके हुए, वो नहीं, उससे नहीं, वो तो प्रिंसिपल है, वो तो मेन सिद्धांत है, स्तंभ है हमारे, उससे नहीं हम मुकरेंगे, उसी से हम आइडिया लगाएंगे। तो आज हम अष्टम भाव आयु का है, ठीक है। और लगन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगन आप स्वयं हैं, आपका शरीर है, और जो है अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो आयु तो कम होगी ही होगी। तो यानी लगन और अष्टम भाव इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी की भी आयु निर्धारण में। लेकिन दीर्घायु देखने के लिए हम सीधा ही जो है, जैसे हम अष्टम स्थान को देखेंगे आयु के लिए, तो अष्टम स्थान में हम पहला रूल लगाएंगे कि अष्टमेश 8वें भाव में हो या अष्टम भाव पर दृष्टि डाले या लगन में हो। क्या हुआ, पहला रूल अष्टमेश, यानी जैसे यहां मंगल बना अष्टमेश, अष्टम 8वें स्थान पे ही हो, यानी मंगल यहीं पे विराजमान हो। क्योंकि हमने देखो पीछे भी पढ़ा था कि ग्रह वहीं पे स्थित हो, अपने भाव में स्थित हो, अपने भाव पे दृष्टि डाल रहा हो, वही रूल है, उससे नहीं हम हट रहे हैं, वही रूल लगेंगे। अब देखो प्रेडिक्शन वही आ रही है। अगर आपने 15 चैप्टर पार्ट तक ढंग से देखा है तो आप ये तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन चलो 1-2 चीजें आज अब अभ्यास हम करेंगे, तो वो उसका अभ्यास हो रहा है किस्म से, एक एक करके। आज हम दीर्घायु का लेंगे, कल हम नौकरी के लिए लेंगे, और आप डेफिनेटली बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। किसी भी जातक को कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आप नौकरी लगेंगे, आपकी दीर्घायु होगी। बस ये बात कर रहे हैं हम, ये नहीं हम आपने ये नहीं बात लग जाना करने कि आपका योग नहीं है ये वाला तो आपकी आयु कम है जी आपकी, ऐसा नहीं हम बात कर रहे हैं। हम आयु निर्धारण नहीं कर रहे हैं, ये मैं घड़ी घड़ी बात कर रहा हूँ, आयु निर्धारण नहीं कर रहे हैं, उसकी गणितीय पद्धति अलग है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं एकदम से कि आपकी दीर्घायु होगी, क्योंकि आपको 3-4 फॉर्मूले लगा रहे हैं आप, और उससे आपको पता चल रहा है कि वो ठीक है। तो क्या देखा हमने, अष्टमेश, यानी जैसे यहां मंगल अष्टमेश, आपके कोई और बन सकता है, अष्टमेश अष्टम भाव में ही हो या कहीं से दृष्टि डाल रहा हो। दृष्टि हमने पढ़ी है, अलग अलग ग्रह की अलग अलग दृष्टि है, सप्तम दृष्टि सबको है। मान लीजिए कोई यहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ से सप्तम दृष्टि तो डालेगा कोई भी ग्रह होगा, तो यहाँ पे होगा, जैसे मान लो मंगल यहाँ बैठ जाता है तो यहाँ से दृष्टि डालेगा यहाँ को, मंगल यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 दृष्टि डालेगा यहाँ पे, या मंगल यहीं पे बैठा हो या मंगल यहाँ से दृष्टि डाले, मंगल यहाँ से भी दृष्टि डालेगा, 8वीं दृष्टि भी होती है मंगल के पास, मंगल के पास चौथी दृष्टि भी होगी, कहाँ डालेगा, मंगल चौथी दृष्टि डालेगा 1 2 3 4, अगर मंगल यहाँ पे हो, ठीक है, इस केस में मंगल मान लो यहाँ पे हो, मंगल यहाँ पे हो, ठीक है, मंगल यहाँ पे हो, तो ये, या मंगल यहीं पे हो, बस ठीक हो गया। हम बोल रहे हैं अष्टमेश अष्टम भाव में हो, यहीं पे हो, इस लगन की बात कर रहे हैं हम। मेष लगन की कुंडली में मंगल 8वें भाव में ही हो, मंगल 8वां भाव या अष्टमेश अष्टम भाव पर दृष्टि डाले, तो दृष्टि कहां से डाल सकता है, यहां से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि। यानी मेष लगन की कुंडली में मंगल अगर इन 4 भाव में हो तो क्या हो गया, हमारा पहला रूल हमारा ठीक होगा। तो आप कह दी, या मंगल लगन में हो, तो ये इस केस में तो चलो आपका कुछ और केस सोचता है, यहाँ पे तो मंगल अष्टम दृष्टि होने की वजह से यहीं आ गया। आपके अगर कोई और है वो ग्रह लगन में हो, अष्टमेश लगन में हो, इंपॉर्टेंट। आपका पहला फॉर्म, इनमें से आपको एक भी, ये सारे नहीं, सारे मिलेंगे तो आप 100 साल जिएंगे, लेकिन अगर आपको एक भी इनमें से मिल गया तो आप कह दीजिए कि वो 100 साल 70 साल से ऊपर उसकी आयु होगी।
तो आपको अगर पहला रूल मिल गया कि अष्टम अष्टम में हो, अष्टम आठवें भाव पे दृष्टि डाले तो डाल रहा हो, या अष्टम लगन में हो, तो आप कह दीजिए कि आपकी आयु दीर्घ आयु है। अब दूसरा फार्मूला, अगर ये आपको नहीं मिल रहा है तो दूसरा फार्मूला, लग्नेश व अष्टमेश पर का स्थान परिवर्तन हुआ हो। लग्नेश और अष्टमेश, लग्नेश इंपॉर्टेंट है ना इसमें, लग्नेश यहां बैठे हों और अष्टमेश यहां बैठे हों। अब इस कुंडली में तो ये ऐसा संभव, क्योंकि मंगल ही दोनों बन रहा है, तो मंगल या यहां हो या लगन में हो तो एक ही बात हुई हो, वो तो हम पढ़ चुके पहले। पर अगर किसी और लगन की कुंडली में यहाँ पे कोई और ग्रह होगा, यहाँ पे कोई और होगा, अष्टमेश कोई और होगा, लग्नेश कोई और होगा, तो लग्नेश जाके अष्टम स्थान पे बैठ जाए, अष्टमेश जाके लगन में बैठ जाए, तो आप कह दीजिए कि आपकी आयु दीर्घ आयु है। कॉन्फिडेंटली कह दीजिए, बिल्कुल लंबी आयु जिएंगे वो। अगर ये ऐसा हुआ तो ये भी सूत्र, दूसरा सूत्र हमारा जो है ये होगा। अब तीसरी बात क्या है, लग्नेश व अष्टमेश में यदि युति दृष्टि संबंध बने, क्या बने, लग्नेश व अष्टमेश में यदि युति दृष्टि, ये पढ़ चुके हैं हम सारी चीजें, ये दृष्टि, इसीलिए मैंने इसको पहले कंप्लीट किया कि युति दृष्टि, युति का मतलब है या वो एक ही स्थान पे इकट्ठे हो या कहीं से दृष्टि डाल रहे हो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में इसमें समस्या आई, क्योंकि एक ही मेष लगन में एक ही ग्रह बनता है, अष्टमेश और ये जो है आपका ये लग्नेश और अष्टमेश। अगर हम कोई दूसरी कुंडली लगाते हैं तो उसमें और बनेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे इसी में साथ लिख देते हैं, आप जो है रेड पेन से लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे बुध लगन लगा देते, 3 4 5 6 समझने के लिए, 7 8 9 10 11 12 1 2, ठीक है। एक हमने बुध लगन भी की मान के भी चले कुंडली, अगर बुध लगन है तो क्या हमने, हमारा फार्मूला क्या था कि पहला फार्मूला हमारा था अष्टमेश आठवें भाव में हो, यानी अब इस केस में अष्टमेश क्या हुआ, शनि, शनि यहाँ पे हो या इस पे दृष्टि डाल रहा हो, अष्टम भाव पे हो या दृष्टि डाले या लगन में चले जाए। और हम यहाँ पहुंचे थे कि लग्नेश व अष्टमेश में यदि युति, यदि लग्नेश क्या हुआ इस केस में, ये हुआ बुध, अष्टमेश क्या हुआ, शनि हुए। इसकी बात कर रहे हैं हम, इस वाले लगन की, मंगल वाले की नहीं कर रहे, बुध वाले की कर रहे। बुध और शनि कहीं पे इकट्ठे बैठे हो या कहीं से दृष्टि संबंध बना रहे हो, कि यहाँ पे मान लीजिए शनि बैठ गया, यहाँ पे बुध बैठ गया, या बुध की शनि की कहीं से दृष्टि डल रही हो, तीसरी 7वीं 10वीं, यानी किसी न किसी तरह से उनका लग्नेश का और अष्टमेश का जो है युति दृष्टि संबंध बन रहा हो आपकी कुंडली में, तो आप कह दीजिएगा कि आपकी आयु लंबी होगी, ठीक है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है अष्टमेश और लग्नेश से संबंधित। हमने देखा, क्या देखा हमने, अष्टमेश आठवें अपने भाव में हो, ठीक है, या अपने भाव को कहीं से देख रहा हो, या अष्टमेश लगन में चला गया हो, ठीक हो गया, या अष्टमेश और लग्नेश में स्थान परिवर्तन हुआ हो, या ये दोनों जो है कहीं पे इकट्ठे बैठे हो, या मतलब युति में हो या दृष्टि संबंध बना रहे हो, ऐसा आप कुंडली में आपके हैं। तो इनमें से कोई भी एक है तो आप मान लीजिए आज ही कि आपकी दीर्घायु रहेगी। आप अपने परिजन की किसी की कुंडली उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये दीर्घायु होंगे। अब इसके अलावा क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट। अब ये तो हो गया भावेश का फल, भावेश था अष्टम स्थान, और भाव और भावेश के हिस्से बने ये। अब कारक भाव क्या होता है इसका, कारक ग्रह कौन सा होता है, अष्टम स्थान का शनि, आयु का कारक शनि। आयु का कारक भी जब हमने ग्रहों का कारकत्व तो पढ़े थे तो शनि आयु कारक पढ़ा था हमने, आप याद करें पिछले हमारे पार्ट्स में, आप आराम से देखें, तो अगर आपने देखे होंगे तो आपको सब पता होगा। आयु का कारक शनि, अष्टमेश का कारक स्थिर कारक शनि। अब शनि यहाँ पे रोल प्ले करेगा कि आयु का कारक ग्रह शनि यदि अष्टम भाव में स्थित, अगर आपकी कुंडली में शनि यहाँ पे स्थित है या अष्टम स्थान पर दृष्टि डाले, या अष्टम स्थान पे यहीं स्थित है या इस पे दृष्टि डाले
या अष्टमेश के साथ युति दृष्टि संबंध बनाए, अष्टमेश के साथ, उसको बाद में समझते हैं। शनि आयु कारक ग्रह या तो यहीं पे हो आपके अष्टम भाव में हो, या दृष्टि डाले। दृष्टि कैसे डाल सकता है शनि? शनि यहां से डाल सकता है 1 2 3 या छठे स्थान पे हो, तब भी शनि आपका आयु कारक है। या शनि कहां से दृष्टि डालेगा? सप्तम दृष्टि डालेगा तो यहां से डालेगा, द्वितीय स्थान पे होगा तो यहां से डालेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। अब यह क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे अगर शनि होगा, 11वें स्थान पे शनि हो, ठीक है, द्वितीय स्थान पे शनि हो, छठे स्थान पे शनि हो, 8वें स्थान पे शनि हो, कोई भी लगन हो, उसकी बात नहीं कर रहे हम, कोई भी लगन हो आपका, आपके 11वें स्थान पे, द्वितीय स्थान पे, छठे स्थान पे, 8वें स्थान पे शनि है, तो मान के आज ही चलें कि आपकी आयु लंबी होगी। क्यों? शनि आयु का कारक ग्रह है, और शनि क्या करता है, इसका हमने पढ़ा था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये डिले करता है। तो डिले करता है तो ये मृत्यु को भी डिले कर देगा, तो मृत्यु डिले होगी यानी आयु लंबी होगी, सिंपल बात है। अष्टम स्थान पे शनि होगा तो आयु लंबी होगी, भले ही उसका जीवन, क्योंकि हो सकता है वो इस तरह का बनाए कि आपका स्ट्रगल बहुत रहे सारे जीवन में, लेकिन वो जो है चोट दुर्घटना भी लगाता रहेगा, लेकिन मृत्यु नहीं होने देगा। और क्या होगा, एक और चीज आप आज नोट करें, देखें कुंडली अपने उनकी देखें, क्या बोलते हैं, अपने और बुजुर्गों की देखें कि उनकी डेथ कैसे हुई थी, और फिर उनका शनि या कहाँ था। अगर शनि किसी का भी अष्टम स्थान पे है तो आप ये मान के चलें कि अचानक आदमी की मृत्यु नहीं होगी। कैसे होगी? सबका इंतजार कर लेगा, फिर उसकी मृत्यु होगी। कैसे? कि यानी कि धीरे धीरे मृत्यु होगी, मंगल केतु की तरह एक्सीडेंट या इस तरह की मृत्यु नहीं होगी, धीरे 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 प्राण को त्यागेगा। का बोलने का मतलब ये है कि सब पूरा टाइम लेगा, यानी सारे लोग आ जाएंगे तब उसकी मृत्यु होगी, अचानक उसकी मृत्यु नहीं होगी। एक तो शनि क्योंकि लंबी बीमारी देता, होता बीमारी से हो, लेकिन लंबी बीमारी से धीरे 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 डेथ होगी, कई दिनों तक बेड में रहेगा, फिर डेथ होगी। तो यानी इस तरह से मतलब अचानक नहीं होती। तो आप देख लीजिए, अगर शनि किसी का अष्टम स्थान पे है तो इस तरह से उसकी मृत्यु होगी। तो ये हमने देख लिया शनि का, कि अगर शनि यहाँ पे हो, यहाँ पे दृष्टि डाले अष्टम स्थान पे, तो क्या होगा, लंबी आयु होगी। और या अष्टमेश के साथ युति दृष्टि, या अष्टमेश के साथ, अब अष्टमेश क्योंकि हमने भाव और भावेश पढ़ा है रूल, अष्टमेश क्या मतलब मंगल। अब मंगल के साथ, या तो अगर शनि इन स्थानों पे नहीं है, मान लो आपके छठे पे भी नहीं है, 8वें में भी नहीं, 11वें में भी नहीं है, और आपके द्वितीय स्थान पे नहीं है, तो फिर मान लीजिए मंगल तो कहीं पे आपके बैठा होगा, तो मंगल के साथ या तो शनि हो जाए, या शनि उस मंगल को देखे, अष्टमेश को देखे, तब भी वही बात होगी, तब भी आपका आयु अष्टमेश के साथ होगी, तो भी आयु को लंबी कर देगा। अब दूसरी बात क्या थी, शनि के अलावा यदि क्या है, इसी तरह राहु भी क्या करता है, धीरे चलने वाला है, और राहु भी जो है डिले करता है, ये भी मास्टर है डिले करने में, हर एक चीज को डिले। तो ये भी आयु को डिले, मृत्यु को डिले करता है, आयु को बढ़ गया समझो, है ना। तो शनि की जो हमने पढ़ा, शनि की तरह अगर राहु भी अष्टम भाव में हो, अष्टमेश को देखे, दृष्टि डाले, तो आयु लंबी करेगा, या अष्टमेश को साथ हो, या अष्टमेश पे दृष्टि डाले, सिंपल है। जैसे हमने शनि के रूल हमारे वही रहेंगे, जिसने सारे मेरे वीडियो देखे हैं उसे ये बिल्कुल आसानी से समझ आ रहे होंगे कि क्या अष्टमेश है, क्या 8वां भाव है, क्या दृष्टि है, क्या युति है, ये सारी चीजें आसानी से समझ आ रही होगी। अब मैंने कहा कि अगर इनमें से एक भी आपको मिलता है, एक भी योग मिलता है, तो आप कह दीजिए कि आपकी आयु लंबी होगी। हाँ जी, अब अगर इसमें से आपको एक के ज्यादा मिलते हैं, एक से ज्यादा योग मिलते हैं, कि मान लीजिए आपका अष्टमेश और लगन, अष्टमेश वहीं पे है या देख रहा है, या लगन में है, या लगन के साथ वो है स्थान परिवर्तन में है, या इकट्ठे कहीं बैठे हैं लगनेश और अष्टमेश, और ऊपर से शनि भी अष्टम स्थान को देख रहा है, या अष्टमेश को देख रहा है, या अष्टम स्थान पे बैठा है, या राहु, तो यानी दोनों योग मिल गए, तो आपकी आयु फिर आप कह दी, अभी तो हम कह रहे थे कि अगर ऐसा एक मिलता है तो 70 साल तो है ही है, मैं एक मोटा आइडिया लगा रहा हूँ, 70 का मतलब 72 से ऊपर 80, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि 70 ही साल है, 70 से ऊपर होंगे। अब और योग भी देखने पड़ेंगे उस समय दशा अंतरदशा भी देखनी पड़ेगी, 70 साल में कौन सी आ रही है ना, कहीं मार्केश तो नहीं आ रहा है, नहीं तो
आप कह दीजिए 17 से तो होंगे, लेकिन अगर दोनों योग मिल रहे हो तो आप कह दीजिए 80-90 साल से नीचे नहीं हो। आपने देखा होगा, अभी मिल्खा सिंह को देखा होगा, मिल्खा सिंह की डेथ हुई तो 91 साल के। एक और जो वो उनकी डेथ हुई वो 97 ईयर के थे, जो विभीषण महाभारत में, उसमें रामायण में विभीषण बने थे, उनकी डेथ हुई 97 ईयर की। तो वो लोग क्या, वो है दीर्घायु योग, यानी उनके एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन है कुंडली में। तो ये आप देखें, अगर आपकी ये जो कॉम्बिनेशन एक भी है तब भी आप निश्चिंत हो जाए, आपकी डेथ ऐसे नहीं होने वाली। और अगर आपसे एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन है तो फिर आप 90 साल से 85 साल से तो 100% ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दीर्घ आयु हमने ये देखा कि दीर्घ आयु देखी हमने। अब अरे ये तो एक हमने ये देखा कि इस भाव से संबंधित देखा कि इस भाव और कारक, वही हमारा भाव भावेश कारक, वही देखा हमने। हम तो ये देखा कि ये, अब ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं है तो आपकी आयु नहीं है। बहुत सारी उसकी गणना की पद्धति है, ग्रह के हिसाब से उम्र देखी जाती है कि कौन से ग्रह कितना है, किस किस उसमें स्ट्रेंथ में है तो आपको वो कितनी आयु देगा, वो एक अलग पद्धति है। अगर वो आप अपनी गणना किसी विद्वान पंडित से करा सकते हैं, उसमें नहीं मैं कोई वो करता, टिप्पणी करता। लेकिन हम तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप 1 मिनट में आप इस फॉर्मूले को लगा के ये कह सकते हैं कि भैया आपकी दीर्घ आयु होगी। दीर्घ आयु वर्ड बोला मैंने, नहीं ये कह रहा कि आपकी 71 साल होगी, 72 साल होगी, 73 साल होगी। और अगर ये नहीं है तो आप उससे मत कहें, क्योंकि वो अलग से अपनी गणना करवा लें, किसी विद्वान ज्योतिष के पास जाके गणना करवा ले कितनी वो है, उसकी अलग पद्धति है, वो नहीं हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह लें कि जो आपकी आयु लंबी होगी। ये देखो, अष्टम तथा स्थान तथा अष्टमेश देखा हमने, अष्टम अष्टम और अष्टम स्थान कारक शनि, बस यही चीजें हमने देखी यहाँ पे। तो अगर ये जो है आप इसको लगाएं और आप पाएंगे कि जातक की आयु बिल्कुल लंबी होगी, जिस पे भी आप इसको अप्लाई करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है दीर्घायु का ये हमारा आज का जो पार्ट था 16, ये अच्छा लगा होगा और इतना सिंपली आपको समझ आ गया होगा। मुझे कि लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमने दीर्घायु देखनी होती है, और ये आपके बड़े काम आएगा, क्योंकि हर तीसरा आदमी आजकल आयु के बारे में पूछता है। तो आपको जमा घटाव ना पड़ के आप सीधा एकदम बोल सकते हैं कि आपकी आयु अच्छी है। ठीक है, तो अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और हम भी मोटिवेट हों, ताकि हम भी अगला अच्छा से अच्छा वीडियो लेके आपको जो है आगे आएँ। अब हम जो 17 नंबर लाएंगे वो हम अब एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि एक ये इंपॉर्टेंट था, हम थोड़े से इंपॉर्टेंट योग पढ़ लेंगे, फिर हम एक संपूर्ण कुंडली विवेचन पे आएंगे कि ये तो हम एक एक करके ला रहा हूँ मैं भी योग के। अगर आयु देखनी है, अब हम एम्प्लॉयमेंट का लाएंगे कि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट देखनी है, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी तो आप सिंपली देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी नौकरी लगेगी। एक बारी में ही आप जातक को बता सकते हैं कि आपकी नौकरी लगेगी, छोटी बड़ी जैसी भी है आपकी लगेगी, छोटी लगेगी या बड़ी लगेगी। तो हम इस तरह से एक एक करके फिर संतान का पढ़ लेंगे, फिर विवाह का पढ़ लेंगे, जो आज के बर्निंग इश्यूज होते हैं, जो आपको एकदम से जिनका जो भी आपको हर तीसरा आदमी ये क्वेश्चन करता है। तो क्योंकि आदमी का जो जातक का क्वेश्चन स्वास्थ्य से संबंधित होता है, विवाह से संबंधित होता है, आपकी संतान से संबंधित होता है, आयु से संबंधित होता है, रोजगार से संबंधित होता है। और तो फिर छोटे प्रश्न है वो तो आप कोई भी प्रश्न करेगा वो तो आप उसका आंसर दे दोगे। तो हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट है उसको ले लेते हैं पहले, फिर संपूर्ण कुंडली विवेचन पे आ जाएंगे। क्योंकि अभी हम दशाएं गोचर उनका नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम सीधा ये कर रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा हो तो ऐसा होगा। अब दशाओं पे आएंगे बाद में, एक वीडियो उस पर बनाऊंगा कि ये जो हमने देख लिया दीर्घायु होगी, हमने देख लिया कि आपकी 75 साल 70 साल से ऊपर जिएंगे। अब 70-75 के बाद डेथ कब होगी, अपनी मार्क आपको कैसे बनेगा, वो एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा आपके लिए, ताकि जो है जिसपे आप ये कह सकते हैं कि भाई आपकी आयु तो दीर्घायु है, लेकिन आदमी ने एक दिन तो मोक्ष मतलब प्राप्त करना है, तो वो कैसे होगा। फिर हम दशाएं देखेंगे कि कब उसको मार्ग उस साल में, मतलब 70 साल के बाद कौन सी दशाएं चलेगी और कब कौन सी किसके अंतरदशा में उनकी डेथ होने की संभावना है। वो भी हम एक चैप्टर बिल्कुल हम एक जो है पार्ट बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।